क्योंकि कोई भी लोकतंत्र तब तक नहीं लोकतंत्र रह सकता जब तक उसके नागरिकों को पूरा खुला अधिकार ना हो बोलने का और पीसफुली असेंबल करने का, चाहे प्रोटेस्ट के लिए कर रहे हैं चाहे किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम नज़ारा देख रहे हैं हिंदुस्तान में, ये उसके बिल्कुल विपरीत है। अगर आप, जैसे थोड़े दिन पहले हुआ था कि कुछ लोग यहाँ पर जो पोल्यूशन है, दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिया गेट पर, उनको डिटेन कर लिया गया। इतने सारे वो महिलाएं सेंगर को बेल देने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको डिटेन कर लिया गया, जिसमें वो विक्टिम थी, 2-4 महिलाएं थीं। जगह जगह हम ये देख रहे हैं। और अभी हाल में ये AI समिट में कुछ यूथ कांग्रेस के वॉलंटियर्स अपनी शर्ट उतार कर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मोदी जी ने जो बेच दिया देश को अमेरिका के हाथ, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वही प्लैकार्ड्स लेकर घूम रहे थे कि हिंदुस्तान को बेच दिया गया है। और बिल्कुल बेचा गया है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया गया है, हिंदुस्तान के लोगों को बेच दिया गया है इस डील में। बिल्कुल नतमस्तक हो गए। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना तो सबका मौलिक अधिकार है। अब वो AI समिट में करें या ना करें, उस पर दो राय हो सकती हैं कि वहाँ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमीज़ उतारनी चाहिए थी वहाँ या नहीं उतारनी चाहिए थी। लेकिन कमीज़ उतार कर प्रोटेस्ट करना, एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना, ये तो सबका मौलिक अधिकार है। और इसको ये कह देना कि भाई ये तो कोई अपराध है और लोगों को अरेस्ट कर लेना और उनको फिर पुलिस कस्टडी में मैजिस्ट्रेट ने भेज दिया, ये तो एक हमारी न्यायपालिका की भी कमज़ोरी दिखाता है। न्यायपालिका को कहना चाहिए था इसमें क्या अपराध है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाता है? कोई अपराध नहीं है। बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से इनको अरेस्ट किया गया, इनके ऊपर चार्ज लगाया गया। उसी तरह से अभी JNU के स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ रोहित एक्ट के लिए। साथ में मिलकर उनके ऊपर लाठी चलाई गई, उनको घायल कर दिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरे क्या अपराध है इसमें? कोई अपराध नहीं है। और जगह जगह हम देख रहे हैं कि कहीं प्रोटेस्ट का, आपके पुलिस ने ये गाइडलाइन इशू करी है कि आपको कहीं प्रोटेस्ट करना हो या कहीं मीटिंग करनी हो तो आप पहले हमको नोटिस दीजिए और हमारा परमिशन लीजिए, और हम आपको परमिशन देंगे 1 घंटे के लिए सिर्फ जंतर मंतर पर। अगर दें या ना दें, लेकिन देंगे तो 1 घंटे के लिए सिर्फ जंतर मंतर पर। ये तो बिल्कुल हमारे मौलिक अधिकारों का गला घोटने की बात है। ऐसे थोड़ी कोई लोकतंत्र चल सकता है। अब अगर आप भारत सरकार के रवैये के खिलाफ, मोदी के रवैये के खिलाफ, अभी मोदी जी वहाँ इजराइल होकर आ गए और वहाँ पर नेतन्याहू और इजराइल की बड़ी तारीफ कर दी और बोल दिया कि हिंदुस्तान इजराइल के साथ खड़ा है। जबकि सबको पता है कि इजराइल गाज़ा में नरसंहार कर रहा है, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ खड़े हो गए। यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून से, कोई भी मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप बस ये मानने लगे हैं कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे तो कोई लोकतंत्र नहीं चल पाएगा जिस तरह से ये। और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट को आप बोलेंगे कि नहीं ये तो एंटी नेशनल है। अरे एंटी नेशनल क्या है? अगर भारत सरकार कुछ गलत काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ काम कर रही है, अगर हमारे किसानों को गिरवी रख दिया है, अगर देश को गिरवी रख दिया है ट्रंप के सामने,
तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना एंटी नेशनल है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना कोई अपराध बन जाएगा। ये तो बिल्कुल, अगर यही सब चला तो ये देश जो है बिल्कुल, जिसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं, वो बन जाएगा। ये लोग कहते रहते हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये सब होता है। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये सब किया जा रहा है और ये हमारे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। 2 मिनट भी नहीं लगता ऐसे बेबुनियाद वाहियात तरह के एफआईआर को रद्द करने के लिए और ये पूछने के लिए भाई इसमें क्या ऑफेंस है। कैसे तुम कह सकते हो कि ये नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। अरे भाई, ये लोग बनियान अपनी कमीज़ उतार कर पोस्टर लेकर एआई समिट में चल ही तो रहे थे, कोई हथियार नहीं थे, कुछ नहीं था, कैसे कह सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज न्यायपालिका इस तरह के सवाल नहीं कर रही और जो भी बकवास पुलिस करती है उसके साथ कई बार चली जाती है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ये जो होता है कि बेल के ऑर्डर को भी ये लोग तुरंत फॉलो नहीं करते और बहुत सारा समय लगा देते हैं इधर उधर की फॉर्मेलिटीज़ का एक्सक्यूज़ बनाया जाता है और समय लिया जाता है कि भाई हम जल्दी से इसको स्टे करा लें, हायर कोर्ट से स्टे करा लें वगैरह वगैरह। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है आजकल पुलिस की। इतने सारे केसेस में हम ये देख रहे हैं कि बेल का ऑर्डर आ जाता है लेकिन रिलीज़ 2 दिन बाद किया जाता है, 3 दिन बाद किया जाता है, जबकि सब कुछ फर्निश कर दिया जाता है। उसी के वेरिफिकेशन के लिए और समय लगाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल मेलाफाइडी तरीका है पुलिस का। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारे केसेस में कह चुका है कि अगर मान लीजिए कोई एफआईआर है भी और उसमें कोई अपराध आपके हिसाब से बनता भी है, फिर भी अरेस्ट करना कोई ज़रूरी थोड़ी होता है। आप अपना इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। अरेस्ट तो सिर्फ 3 सर्कमस्टांसेस में किया जाता है। या तो ऐसा संगीन अपराध हो कि अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये फिर से वो अपराध करेंगे, कोई सीरियल मर्डरर है या कोई है। दूसरा ये कि ये अगर छोड़ दिया जाए तो ये भाग ही जाएंगे, देश से भाग जाएंगे और ट्रायल के लिए आएंगे ही नहीं। और तीसरा ये कि ये एविडेंस से छेड़छाड़ करेंगे। ऐसे केसेस में ये कोई तीनों में से कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लेती है पुलिस। सारे जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन किए हैं अरेस्ट के बारे में, उसको वायलेट किया जा रहा है। सिर्फ एफआईआर लॉन्च करने से आपको अरेस्ट का अख्तियार थोड़ी मिल जाता है। जब तक आप ये ना लिखें कि भाई इनमें से कोई 3 में से कोई एक कंडीशन प्रेजेंट है। अभी तो देखिए, जो इन्होंने ट्रेड डील में किया है वो इतना भयानक है हमारे किसानों के लिए कि लाजमी है, ये किसानों की ज़िंदगी की बात है, लाजमी है कि इस पर किसानों का जल्द ही बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होएगा। किसानों का, मजदूरों का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। और फिर देखें सरकार क्या करती है। क्या लाखों लोगों को जेल में डालेगी? क्या करेगी? होएगा, होना चाहिए, क्योंकि अगर इस देश के किसानों को बचाना है, मजदूरों को बचाना है, तो इस तरह के खतरनाक डील्स के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। जहां आप देश को, देश के किसानों को, मजदूरों को अमेरिका के सामने गिरवी रख रहे हैं। पुलिस जो है बिल्कुल बेबुनियाद चार्जेस लगा देती है, अटेम्प्ट टू क्रिएट अ राइट लाइक सिचुएशन एक्सेट्रा, बिल्कुल हास्यास्पद है, लेकिन लगा देती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि न्यायपालिका भी उस पर सवाल नहीं उठाती कि तुम ये कैसे कह रहे हो कि ये राइट लाइक सिचुएशन। वहाँ तो इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स थे, 7 आदमी बिल्कुल निहत्थे, 7 आदमी सिर्फ पोस्टर लेकर चल रहे थे। इस पर राइट लाइक सिचुएशन क्रिएट करने का क्या सवाल है। तो देखिए, मेरा तो खैर
अब ये मानना होता जा रहा है कि अब इसका और कोई उपाय नहीं है। जब लाखों लोग एक साथ सड़कों पर उतरेंगे तब देखना है कि सरकार क्या करेगी। पीसफुली अब लाखों किसान मजदूर जब सड़कों पर उतरेंगे, ट्रेड यूनियंस वगैरह, तब देखना है कि सरकार क्या करेगी। आप जब लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश करेंगे, आप जब सरकार ट्रंप के सामने घुटने टेक लेंगे और किसानों को गिरवी रख देंगे, आप जब इज़राइल जाकर ईरान के ऊपर हमले से जस्ट पहले जाकर इज़राइल को और नेतन्याहू की तारीफ़ करेंगे, तो उससे आपकी बेइज्जती होती है इंटरनेशनल लेवल पर। सबको लगता है कि ये क्या देश है। और उसके ऊपर से अगर आप ऑपोजिशन के वॉलंटियर्स को या दूसरे जर्नलिस्ट को या एक्टिविस्ट को उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे, अगर वो इन गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, तो इससे और हमारी छवि ख़राब होती है। इसीलिए तो दुनिया में हिंदुस्तान जो है हर एक इंडेक्स में गिरता चला जा रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, सब इंडिसेस में नीचे गिरता चला जा रहा है। लेकिन ये लोग अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं। Is it not प्रशांत की इन्होंने स्टे कर दिया है कि होली के बाद ही ये मसला फिर से कोर्ट पे आए, क्योंकि अब कोर्ट्स आर क्लोज्ड नाउ ना। If they state it, that means they want to keep it, दिखाना चाह रही है सरकार, दिखाना चाह रही है कि इनको हम जेल में रखेंगे। और अभी सेशन शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट का, तो ये पूरा उसी पर जा रहा है। जब ये राजनीति से इसको हम अलग नहीं कर सकते। आपको याद है ब्रेक से पहले कि अब स्पीकर का इम्पीचमेंट भी होगा। बात चल रही है कि क्या सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इट इज अंडर कंसिडरेशन। तो ये दिखाना चाह रहे हैं इट इज अ बुलिंग टैक्टिक, इट इज अ स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक, because I don't think any court is open. You correct me if I am wrong. अब तो holy break is happening, ना? So he will be kept behind bars for some more days till that break is over. So it is part of the whole psychological operation, psyops. लोगों को डराओ, but thankfully it's never worked in our country, and people do get up and they do protest. And as I said earlier, Shaheen Bagh, we sent people to jail. But the farmers who were defamed, look what they got. They were beaten up. They were beaten up and all. I remember those 2 years. But one has a sense that that cycle of protest and violence or protest is somehow returning to Delhi. I have a feeling, because the way they have come down on the JNU students and the way they have, there is just a few things in the air. I feel कि वो साल फिर से are we reliving that pressure? Even if it's depressing and unfair as what has happened to a couple of those in the Shaheen Bagh protest. But let me say this very bluntly, that is because they are Muslims. This would not have happened. People who were non-Muslims have got out of the same charges. Let me not be, it's not some great victimhood claim. It is now quite clearly established as a fact. So I expect there is no choice but to fight legally, and everything will be challenged, because everything today is about the optics of the daily story and the diversion from the daily news. So today, if a verdict has come which the government or the managers of the narrative do not like, there will be some stated that it will be challenged. But sometimes I hope, at least, that sometimes when there is that the law does eventually, it takes a long time, but it will eventually, there is no other alternative but to fight these matters legally and to keep up the spirit. It's also important to realize how useful protest is. There is nothing without protest. You know, the most effective thing that in your party, in the Congress party, if I may say so, that was done was the Bharat Jodo Yatra by Rahul Gandhi, which is going to the street and hitting the street. There is no change. It is not happening from this social room. So since it is a political party, it is a youth wing of a political party which is impacted,
As a journalist who's covered lots of politics, the most dramatic changes have come out of movements. And you have to, I'm not saying that what happened in Bharat Mandapam was a movement, but it was a manifestation of a protest against the Indo-US trade deal, about which the details are not yet clear.